नमस्कार मित्रों, मैं शिवम वाजपेयी आप सभी का अपने चैनल अभिज्ञान अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और हम यूपी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का नाम, राजधानी, भाषा और उनके प्रतीक के बारे में जानेंगे हम आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्या जानना है कि उत्तर प्रदेश, पहले आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब चेंज हुआ है, कब कब चेंज हुआ है और आखिर में कहाँ पर आकर के हमारा नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। क्लियर है? तो ये हम लोग जानेंगे। ठीक, तो पहले हम जानेंगे नाम के बारे में, फिर हम जानेंगे राजधानी के बारे में कि राजधानी भी कई जगह चेंज हुई हैं। आपने देखा होगा जब पिछले मध्यकाल में, प्राचीन काल में, फिर आए हम आधुनिक भारत में, तो राजधानी चेंज होती रही, हमारे भारत की राजधानी ही चेंज होती रही। फिर हम पढ़ेंगे अपने उत्तर प्रदेश की भाषा क्या क्या हैं, राजकीय भाषाएं क्या क्या हैं और प्रतीक क्या क्या हैं। इनके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ठीक, तो पहले हम चलते हैं नाम के बारे में। तो पहले की बात है कि जब हम आते हैं सन 1775 से लेकर 1833 तक, इस समय अंग्रेज़ों का काल था और इसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश था, वो जो प्रांत था वो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के अधीन था। प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के अधीन था। ठीक है, 1775 से लेकर 1833 तक। उसके बारे में उसके बाद हम जानेंगे कि 1834 में, आपको 1836 से ही याद रखना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 1834 से लेकर 1834 से हमारा उत्तर प्रदेश का नाम आगरा प्रेसिडेंसी हुआ। आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रांत बना दिया गया। क्लियर? फिर नाम फिर एक बार चेंज हुआ 1836 में, है ना। 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध, ये नाम हो गया उत्तर प्रदेश का। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध, ये नाम था। उसके बाद 1877 का दौर आता है, 1877। फिर नाम कई बार चेंज हुआ, फिर 1902, 1937, इस तरीके से नाम चेंज होकर के फाइनली डेट आती है 26 जनवरी 1950। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे फिर 1877 में क्या हुआ इसका नाम, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। ये 1836 में नहीं था, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था केवल। फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध। ठीक है, ये नाम हुआ आकर कब, 1870 में, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में था। उसके बाद में इसमें आगरा एवं अवध जोड़ दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। उसके बाद में 1902 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत की जगह पर रख दिया गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध, ये नाम हो गया। क्लियर? और फिर 1937 में इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो गया उत्तर प्रदेश। क्लियर है? ये आपको जानना है, ये पूरी हिस्ट्री है, डेट सहित, आपको सन सहित। आपको देखो कठिनाई होगी याद करने में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है, पूछा जाता है कि 1836 में नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत, ये हम मिटा देते हैं यहाँ से। क्लियर? और फिर 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध। 1937 में संयुक्त प्रांत, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया। और एक बार फिर इसका पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को।
एक बार इस उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया, यानी दोबारा गठन किया गया, राज्य का पुनर्गठन। ठीक, ये है पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। क्लियर। अब देखो एक फैक्ट और यहाँ पे आता है कि 2000 में फिर एक घटना घटी। कब? 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को जो उत्तराखंड राज्य था, उत्तराखंड राज्य कैसे बना? तो उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश में ही कट के बना। उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट दिए गए और उन 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 9 नवंबर 2000 को। क्लियर। तो ये जो है सन और डेट याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। देखिए, तो ये हो गई हमारे उत्तर प्रदेश का नामकरण के बारे में। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे। राजधानी भी इसकी कई बार बदली गई, तो कहाँ से कहाँ, कब, कौन कौन सी सन में राजधानी अलग अलग रही, ये भी आपको यहाँ पर जानना है। क्लियर। तो देखते हैं हम आगे राजधानी के बारे में। अब राजधानी कब से कब तक रही, ये आपको जानना है। ठीक, राजधानी। ठीक, तो राजधानी 1836 से 1858 तक, 1836 से 1858 तक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी रही आगरा। कहाँ रही? आगरा। ये आपको ध्यान रखना है, यूपीपी परीक्षा में यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और यही सवाल आते हैं। फिर 1858 से 1921 तक राजधानी रही इलाहाबाद। कहाँ रही? इलाहाबाद। क्लियर। और उसके बाद में 1921 से और 1935 तक, ठीक, राजधानी हमारी रही लखनऊ। लेकिन लखनऊ ये रही आंशिक। आंशिक का मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत काम लखनऊ, इलाहाबाद में भी होता था और थोड़ा बहुत काम लखनऊ में भी होता था। ठीक। और 1935 से, ठीक है, 1935 से अब तक, यानी वर्तमान तक अब हमारी राजधानी लखनऊ है। तो ये डेट आप लोग डेट सहित याद रखेंगे। 1836 से 1858 तक आगरा, 1858 से 1921 इलाहाबाद, 1921 से 1935 लखनऊ आंशिक और 1935 से वर्तमान तक लखनऊ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब हम आएंगे भाषा के बारे में। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में हम भाषा पे आएंगे। क्लियर, कि भाषा हमारे राज्य की भाषा क्या है, राजकीय भाषा। तो इसके पीछे भी ये कहानी है और इससे क्वेश्चन आपको जो बनते हैं वही आपको कराना है हमें। ठीक। देखो, फैक्ट आपको याद करना रहता है। अगर फैक्ट याद नहीं रहेगा तो आप थ्योरी कितनी भी रट लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक। जो हमने सन लिखे थे नाम वाले, वो आपको याद करने पड़ेंगे कि राजधानी कब से कब तक कहाँ रही, वो आपको भी याद करने पड़ेंगे इसी तरीके से। ठीक। अब देखो भाषा। अब भाषा देखो, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में हिंदी देवनागरी लिपि को हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि वाली, ठीक, उसको राजभाषा के रूप में अपनाया गया। राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक एक्ट आया, यूपी राजभाषा अधिनियम। यूपी राजभाषा अधिनियम 1951। जो ये पूरा एक्ट था उसकी धारा 2 में, उसकी धारा 2 के अनुसार 1968 में, कब? 1968 में हिंदी देवनागरी लिपि को सभी राजकीय कार्यालयों में राजकीय प्रयोजनों के लिए
अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट है पूरा हिंदी भाषा के बारे में कि कब अक्टूबर 1947 में हिंदी देवनागरी लिपि राजभाषा के रूप में अपनाया गया। उसके बाद में एक एक्ट आया, यूपी राजभाषा अधिनियम। ये सवाल पूछा जा चुका है कि 1968 में जब हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया तो सभी कार्यालयों में राजकीय प्रयोजनों के लिए किस अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया, तो वो था यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 की धारा 2 के तहत। ये किसी परीक्षा में, अभी हाल ही की परीक्षा में आ चुका है। अब देखो, सभी कार्यालयों में दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? दूसरी राजकीय भाषा जो है वो आपकी है उर्दू। ठीक है, उर्दू, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कब अपनाया गया था? 1989 में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया भाषा के बारे में। अब हम जानेंगे कि प्रतीक क्या क्या हैं। बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम हैं, और इसी तरीके से आपको हम यूपी पूरी कराते हुए चलेंगे। ठीक है, फैक्ट के अनुसार जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ न कुछ बताना है तो वो भी हम बताते चलेंगे। देखो, डेट और सन आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं याद होते हैं। दोबारा जब आप देखोगे एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिलती हुई चलेंगी। ठीक, तो प्रतीक में क्या है आपको पता होना चाहिए कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है। फिर पता होना चाहिए राजकीय वृक्ष क्या है। फिर पता होना चाहिए कि राजकीय भाषा तो अभी हो गया, राजकीय चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु बारहसिंगा। पक्षी है सारस, सारस या इसको बोलते हैं क्रोंच, इंग्लिश में नाम आ जाता है कभी कभी क्रोंच। और वृक्ष है आपका अशोक। ठीक, वृक्ष आपका है अशोक। और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ये आपने देखा होगा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। अब लास्ट है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? ये है पलाश, पलाश या टेसु। गांव में ये मिलता है फूल, टेसुआ जिसे बोलते हैं। तो ये पलाश या टेसु, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इतना यहाँ तक हो गया हमारा। और अभी ये करंट में एक क्वेश्चन आया है कि राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राज्य जलीय जीव, यूपी ने अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है 2023 में। अभी वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, इसको राजकीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन ये अभियान चलाया गया था। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, ठीक है, ये अभियान चलाकर राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। आगे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से सारी जानकारी आपको मिलेंगी अच्छी। ठीक, धन्यवाद।